उसका उद्धार ही हो गया। भगवान को पाप क्यों नहीं लगता? भगवान अब है तुम कोनो को मार डारो पापू लागी, हम मार डारी पापू लागी, और भगवान मार डारे पापू ही नहीं लागे। तो काहे नहीं लागे? कारण है भगवान को इसलिए पाप नहीं लगता, तुम कोनो को मारो पीटो अपने घर में नहीं घुसरे हो सारे बाहर भगइयो, लेकिन भगवान जी का मारे तो का अपने घरे पठे देते है कोनो ईतन का। इसीलिए भगवान को अपराध नहीं लगता कि वो शरीर छुड़ाते हैं, लेकिन जीव आत्मा को अपने स्वयं के घर बुला लेते हैं, माने अपना साथी, अपना मित्र या अपना प्रिय भक्त मान लेते हैं। धोबी को अपने धाम भेज दिया। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर बायक नाम के दर्जी को भी सुखी करके आगे चले। आगे जब चले तो क्या देखा, एक माली आ रहा है, और माली है उसका नाम सुदामा है। माला डालने के लिए प्रतिदिन ये कंस के दरबार में जाता था और कंस के लिए ही माला उनके दरबार के बनाता था। आज जब इसे पता लगा कि भगवान आ गए हैं, तो शंकर का वरदान था, और उसी वरदान के कारण आज इसको अपने हृदय के अंदर एक ऐसा भाव पैदा हुआ, ज्ञान पैदा हुआ, इसे मालूम हो गया कि परमात्मा आ गए, कृष्ण को पहचान गया, नाम सुन करके ही आगमन। माला लेकर के अपने साथियों के सहित, बूढ़ा है बेचारा, लाठी लगा है, डगमग डोलता आ रहा है। भगवान के गले में कुसुम की माला डाली, और बकाया अन्य जितने थे सबके और माला डाल दिए। माला डालने के बाद भगवान ने उसके ऊपर खुश होकर के उसे क्या दिया, भैया जौन नारद मांगा रहन नाई दिन नहन, वो अपन हिका दे दिन बिना मंगे है। ये हमारे कहावत कही जाती का कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिना मांगे मोती मिल जाते, मांगे से भीख नहीं मिलती। क्या दिया भगवान ने इसको? भागवत बता रही है कि तस्य प्रसन्नो भगवान प्रादात् सारूप्यमात्मनः श्रियं च परमां लोके बल ऐश्वर्य स्मृति इंद्रियम। क्या दिया? तस्य प्रसन्नो भगवान, उसके ऊपर, तस्य माने उसके ऊपर, प्रसन्नो मतलब प्रसन्न हो करके, प्रादात् माने दे दिया। क्या दिया? सारूप्यम आत्मनः, आत्मनः माने अपना, सारूप्यम मतलब अपना स्वरूप दिया। समझ लो, जौन नारद कहा रहन भगवान आपन रूप देव प्रभु मोही, ओवान भांति नहीं पामो मोही, अपन रूप हमका दे दो तो हमारो बियाह हो जाए। और भगवान नाई दिन रूप मुंह बना दिन बंदर क्या, और यही का बिना मंगे हे अपन रूप दे दे। विचार करो, नारद को भगवान ने क्यों नहीं दिया? देखो, भगवान हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अगर कोई खंडक में गिरने के लिए भक्त जाता है तो उसको बचाते हैं, और खंडक तो है ही है। कहते हैं कि नारी के लिए पुरुष, पुरुष के लिए नारी, एक दूसरे के लिए खंडक ही हैं दोनों। लेकिन ये संसार सृष्टि चलती दोनों के सहारे से। एक है महात्मा बेचारे जिंदगी भर भजन करते रहे जंगल में। एक दिन मन में विचार आया कि चली क्या करें, सब तो अपने परिवार बढ़ाते हैं और अपने बुढ़ापक कुछ करे, तो हम कुछ की नहीं ना हो, चली गाँव किनारे कहीं अपन बियाह कैली, कोनो ते कही के कोनो करा दे जो। और आए गांव के किनारे आ कुइया मिली, शाम हो गए रहा है, मन में सोचे अब कहाँ कही के दुआरे कही का सताई जाए, पता नहीं कहूँ ठिया मिले कि नहीं। गर्मी के सीजन चलो ये कुइया के जगत पर यह चौतरा पर परो, और सबेर हुई तो कोनो आई तो कहते कहे भैया बियाह करा दो। चौतरा पर परे, रात का समय, नींद आ गए। अब रात का समय जब नींद आई तो सपने में का देखा थी, देखुआ आ गए। उद्यार में का देखा थी, भौरी फिरे लगन दुल्हन बड़ी नी की। उद्यार में का देखा थी, बियाही के घरे अपने आश्रम कुटिये आ गए। अब कुद्यार में का देखा थी, अब तो एक लड़का होगा। कुद्यार में का देखा थी कि वह पत्नी कहते हैं स्वामी ऐस करो, तनु वैसी हट जाओ, तो बीच में लड़कों को पहुड़ा ली। अब समझो सुनंदे हैं मां, सपने हैं मत तनक उसर के कोई हम चले गए।
और जब कुइयम गए तो सट दिया, आंखी खुली, आए कहां मेहरिया कहां लड़का। सवेर भाई एक पानी भरे आए, बाल्टी लटकाई तो बाल्टी पकड़ लेने, वो झांक के देखिस के बाल्टी कहां अर्झ गए, देखिस तो वहां बाबा परे अंदर। कला महाराज अंदर, अरे कला भैया बाहर निकाल लो, तब बताई कैसे गिरे ने। खींच ली ने बाहर, वो खींचा और बाहर निकाल लिया। जब बाहर निकल के आए तो बाबा और कुछ नहीं बोले, का कहा भैया एक बात बताइयो, का तुम्हारे बियाह भा है कि नहीं? कला हाँ भा नहीं का। कला तो लड़का बच्चा कहे हैं? अरे कला 5। बाबा कला ददुआ तुम अब जिंदे हो, हम एक ही लड़का सपने में पैदा भा तो कुआं चले गए न, और तुम्हारे साक्षात 5 पैदा भयो तब हूं तुम जिंदा हो। समझ लो, जब सपने में ब्याह हुआ तब तो कुइयम चले गए, और जहिका सहजिट ब्याह हो जाई तो वो कत्ते गहरे कुइयम जाई। क्या हुआ? भगवान उसे सुंदरता दे करके आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो सुंदरता ही नहीं दी, भगवान ने उसे अपना जैसा बना दिया। रहा बुढ़वा होगा 18 साल के जवान पट्ठा, लंबी धोती पहिरे, जूता पहिरे चर्रमर, दूसर बियाह करने वाला होगा। अब क्या हुआ? भगवान आगे चले। जिस समय आगे चले हैं, अरे आगे देखा एक कुबजा आ रही मेरे भाई, आगे देखा एक कुबजा आई रही मम भाई, लीने हाथ में डलिया रे, लीने हाथ कटोरी रे, अंगराग ले आई। मेरे भगवत प्रेमियों, आगे देखा तो कुब्जा आ रही है, 3 जगह से टेढ़ी है, हाथ में लिए है कटोरी जिसमें अंगराग है। अंगराग मतलब जान मालूम क्या है? अंगराग एक संस्कृत की भाषा है। अंगराग मतलब सुगंधित, शरीर में लगाने के लिए, शरीर को सुगंधित बनाने के लिए। महकने वाला तेल समझ लो, या समझ लो जैसे अरे महकने वाला का है क्रीम पाउडर तना, समझ लो जैसे आजकल ट्यूब चलते हैं, गील गील वह तना वह बना के ले जाते रहा। चले, भगवान ने कहा क्या लिए जा रही हो? कहने लगी अंगराग। कहा सुंदरी ये किसके लिए? हाय जो सुंदरी कहा वह तो लाल ही हो गए एकदम गुस्सा में। कहां लगी वाह देखो, अरे गांव के लोग चिढ़ाते हैं, बाहर के चले आ रहे वो भी मेरे को मजाक कर रहे हैं, वो भी परेशान कर रहे हैं, सुंदरी सुंदरी जिसको देखो सुंदरी। भगवान कहने लगे क्या बात हो ही गई, इतने हम काहे गुस्सा गई? सुंदरी बताइए हो कुछ। फिर वही बात, अरे क्यों नाराज हो रही हो भाई? सुंदरी मैं कह रही हूं चुप रहो। तुम सुंदरी कहे काहे चिढ़ रही हो? ना चिढ़े तो क्या करें? जिसको देखो, अगर मैं सुंदर होती तो कोई नहीं कहता, आज मैं सुंदर नहीं हूं, तुम्हारी हंसी उड़ा रही। राहुल सिंह फर्नीचर हाउस के चल करके आए, 500 रुपया हरि के चरणन में दीने हर्षाए। करें प्रभु कल्याण सदा नित, रखें गोद उठाए।
जाते नित प्रति प्रीति बढ़े, हरि चरणन में अधिकाए। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान कहने लगे तुम सुंदरी कहने से क्यों चिढ़ती हो? कहने लगी चिढ़ने की बात है, अगर मैं सुंदर होती तो कोई नहीं कहता, और मैं कुरूप हूं ना तो मेरी मजाक उड़ाते हैं लोग। कितना मैं छुप करके चलती हूं कि कहीं कोई ना मिले रास्ते में, मुझे बहुत बुरा लगता है। भगवान कहने लगे इसका मतलब कि तुमको सुंदरी कह के लोग चिढ़ाते हैं इसलिए चिढ़ती हो। लेकिन सुंदरी, एक बात बता दूं, मैंने तुम्हें नहीं कहा है, ये तुम्हारे शरीर को सुंदरी नहीं कहा है, मैंने तुमको सुंदरी कहा है। और शरीर किसी का भी टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है, लेकिन आत्मा सबकी सुंदर होती है। आत्मा न टेढ़ मेढ़ कैसो ना होती, आत्मा सबकी सुंदर होती, इसलिए मैंने तुम्हारी आत्मा को देख करके कहा है। और अगर तुम शरीर के कारण अपमान सहन कर रही हो, लोग तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं सुंदरी कह करके, तो जाओ तुम्हारा शरीर बकाया है सुंदरी के लिए, तो वो भी सुंदर हो जाएगा। लाओ ये अंगराग हमें दे दो। अंगराग लिया, चंदन लगाया सारे शरीर में, भगवान ने बलराम ने सबको दिया। उसके बाद भगवान आगे बढ़े और कहा आगे बढ़ो। आगे बढ़ी, अरे एक पैर पैरन के ऊपर धारो, एक पैर पैरन के ऊपर धारो, एक दाढ़ी एक लेउड़ी लगा के मोहन झटका मारो, एक दाढ़ी एक लगा के लेउड़ी। मेरे वीर की चटकी कुबर गौ है ताई, सुंदर सुंदर रूप बनी अब निकर वहां पर आई, सुंदर सुंदर रूप। बड़ी नीकी नीकी लगी रही है, बड़ी सुंदर सुंदरी लगी रही है, चंदा सम मुखड़ा भाई, बड़ी नीकी नीकी लगी रही है। आज उसी समय श्याम सुंदर ने एक हाथ ऐसे लगाया, एक दाढ़ी में लगाया, एक पैर धरा, पैरों पे मारा झटका, 3 बार चट चट चट, सीधी हुई गए। और सीधी हुई सीधी ही नहीं हुई गए, सारा मानो स्वरूप बदलेगा। कितनी सुंदर है। ततो रूप गुणोदार्य संपन्ना प्राह केशवम उत्तरीयांतमाकृष्य स्मयंती जात हृच्छया। क्या हुआ? वाह, इतनी सुंदर निकलगी, इतनी सुंदर निकली, इतनी अच्छी बन गई, लक्ष्मी के मानो दूसरे नंबर में। जितनी आसपास जनता खड़ी, स्त्रियां खड़ी, पुरुष खड़े, सब टकटकी लगाए देख रहे हैं, वह कुबजाए, वह आए कुबरी। अब तो ही कि इस कोनो सुंदर स्त्री दिखाई ही नहीं पड़ती। ये बड़े चमत्कारी दोनों बच्चे दिखाई देते, कितनी सुंदर बना दिया इसको। लेकिन कुबजा ने क्या किया? उत्तरीयांतमाकृष्य स्मयंती जात हृच्छया, अपने चुनरी क्यार कौन पकड़ी सी ऐसे,
और ऐसे रगड़ रही। स्मयंती जात हृच्छया, जात माने कपड़ा, स्मयंती माने रगड़ रही है। और रगड़त जाते वो कहती का एहि वीर गृहम यामो न त्वाम त्यक्तुम इह, मतलब इसका कि मैं यहां तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगी, भजन के रूप में है, थोड़ा समझे। क्या कहती कि घर को जब जाऊंगी मोहन तुम्हें संग ले जाऊंगी, घर को जब जाऊंगी मोहन तुम्हें संग ले जाऊंगी, घर को। आपको अब नहीं छोड़ सकती यहां, क्यों? मैं कुरूपति या दुनिया में कोई न चाहनहारा, मैं कुरूपति या देखे सुंदर सुघर रूप मेरो, देखे सुंदर रूप समारा की घर को जब जाऊंगी तुम्हें संग ले जाऊंगी, घर को जब जाऊंगी। मैं आपको यहां नहीं छोड़ सकती, अब मेरे साथ चलो। कि सुंदर देह दई जब तुमने अब अधिकार है आप ही केरो, अन्य पुरुष को या पे नहीं है, सुन लो वचन सुमेरो। ये आपने सुंदर शरीर दिया है तो इसके ऊपर अधिकार भी तुम्हारा ही है। भगवान कहने लगे कुब्जा मैं जानता हूं अवश्य मेरे ऊपर तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार है, लेकिन अभी नहीं। मामा से मिल जब आऊंगी तब तेरे घर चली आऊंगी तब, और तेरी इच्छा पुराऊंगी और सेवा भवन में पाऊंगी तब। मामा से मिलने के बाद में आपके घर किसी दिन आऊंगा और तुम्हारी इच्छा सारी पूर्ण करूंगा, आपकी सेवा स्वीकार करूंगा। अभी नहीं, अब तुम जाओ अपने घर। कुब्जा चली गई अपने घर। सारे गांव में, सारी मथुरा में सन्नाटा छा गया कि इतने चमत्कारी बालक हैं कि बूढ़े का जवान बना दें और कुरूप का सुंदर बना दें। ऐसा तो कोई आज तक नहीं कभी समझ में आया कि जो स्वरूप का ही कायाकल्प कर दे किसी का। समझ गए लोगों में, जय जयकार होने लगे महाराज भगवान श्री कृष्ण के कि तारनहार आ गए, अब कंस की भलाई नहीं। भगवान आगे बढ़े। आगे बढ़कर के क्या देखा? जहां पे धनुष रखा था माने रामलीला का, वहां पहुंचे। 18 तार बड़ा धनवान नाथ ने उठाया उंगली पर, कुछ झटका दे के लचकाया, कुछ देर नचाया उंगली पर। और क्या हुआ? धनुआ के चक्कर खाते ही चर चर की सी झनकार उठी, टूट कर धनुष धरती पे गिरा, जय जय की वहां पुकार उठी।
आज उसी समय भगवान ने जाते ही जाते उस रामलीला के धनुष को तोड़ दिया, जो 18 धनुष लंबा था, उंगली पे उठा के तोड़ दिया। मेरे भगवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी कहते, हे राजन परीक्षित, धनुष को तोड़ने के बाद वापस आ गए। इधर जाकर के कंस के पास में चाड़ूर पहुंचा और कहने लगा, महाराज कि महाराज गजब की बात भई, वो आए गए बालक आन शैव। वो धोबी को दे मारी है यार, दर्जी को भय सुखकारी है वो। और तारो सुदामा जाई है कुब, जय सुंदर दे बनाई है कुब। महाराज, वो दोनों बालक बड़े चमत्कारी हैं। धोबी को मार दिया, वायक दर्जी को सुखी कर दिया। उनके दुकान में बैठते ही मालूम पड़ता है उसकी सारी दुकान माल से भर गई। सुदामा नाम का जो माली था वो था बूढ़ा, उसका हाथ लगते ही वो जवान हो गया। कायाकल्प, कहां बूढ़वा, कहां 16 साल 18 साल जवान। महाराज, ये असंभव तो ईश्वर के सिवा कोई नहीं कर सकता। कुब्जा नाम की जो आपकी दासी आती थी, आपके अंगराग लेकर के दरबार में, उसको भी उसने हाथ लगाते ही इतनी सुंदर कर दिया, वो सीधी हो गई कि यहां पे कोई शायद स्त्री नहीं दिखाई देती, इतनी सुंदर। महाराज, जो धनुष था ना, वो धनुष भी आपका तोड़ दिया है। ये मचलू यादव, सहज यादव 101 चीनी, मतलब 10 किलो चीनी है, 10 किलो। फिर यू आगे न सब बनावा करो, यू हमका भटपेर देते, खाली गिनती ही लिखो बस। मेरे भगवत प्रेमियों, कल भंडारा है। अब सब लोग थोड़े अपने अपने थोड़ा थोड़ा हाथ गरम कर दो कि भंडारा बढ़िया निपट जाए, और थोड़ा थोड़ा हाथ गरम कर दो जे मैं ये सब जने निपट जाए। ऐसा चांस आवे कि हमका कहूँ अंत पूर्ण करे पड़े जाए, और हम ना ही चाहिए कुछ हो हैं। और एक बात बताए दे, अब बात आई गई है तो सुन लो। जिन्होंने मूर्ति देने के लिए कहा है, माने मूर्तियां कितनी हो चुकी हैं, ये आपके सामने उसका हम विवरण दे रहे हैं। श्री गंगाराम, उनकी पौत्री माने महादेव जी की 2 बेटियां, जिन्होंने 2 मूर्तियां देने को कहा है, एक एक। जो ये जो है, एक हनुमान जी की प्रतिमा और एक माता जी की, और एक उनके पुत्र दशरथ, उनकी तरफ से एक मूर्ति।